जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर में प्रथम बार विश्व विख्यात भजन जीवन है पानी की बूंद के 9000 छंदों के रचयिता महाकवि भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज सत्संग का 30 मार्च 2025 को भव्य मंगल पदार्पण हुआ। इस पदार्पण में जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त कर स्वयं को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं इस समारोह के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य राष्ट्र संत सूरी गच्छाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य की धर्म नगरी इंदौर में प्रथम बार विश्व विख्यात भजन जीवन है पानी की बूंद के 9000 छंदों के रचयिता महाकवि भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज 21-25 सत्संग का भव्य मंगल पदार्पण हुआ। 30 मार्च 2025 को हुए इस पदार्पण का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने धूमधाम से पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल अगवानी करने के साथ किया। इस दौरान पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी में प्रवेश कर प्रभु को नमन वंदन किया, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में ध्वजारोहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। अब मार्ग में एक समान परिधानों में हाथों में जैन ध्वजा व धर्म संदेश लिए श्राविकाएं व अन्य श्रद्धालु हर्षोल्लास से पूज्य गुरुवर की अगवानी कर रहे थे। जैसे जैसे पूज्य गुरुवर के चरण गंतव्य स्थल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अनेक भक्त भी इस अगवानी में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। इसी दौरान मार्ग में संघस्थ संत साध्वियों ने पूज्य गुरुवर सत्संग से भेंट कर व उनका पाद प्रक्षालन कर उन्हें नमन वंदन किया। साथ ही संघस्थ मुनिवरों ने भी पूज्य गुरुवर की प्रदक्षिणा कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। अब पुनः प्रवेश प्रारंभ हुआ, जिसमें मधुर स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी बीच मंगल कलश शिरोधार किए श्राविकाएं, धर्म ध्वजा लिए बालक और नाचते झूमते जिनेंद्र भक्त नगर के वातावरण को सुशोभित कर रहे थे।
कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, मान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, हमें जंगल में जन्मे भगवान करो रे, हमें जंगल में जन्मे भगवान करो रे। प्रवेश के दौरान मार्ग में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और हर्षोल्लास के साथ पूज्य गुरुवर की अगवानी करते हुए अपने भाव प्रकट किए। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी पहुंचकर प्रभु को नमन वंदन कर उच्चासन ग्रहण किया। तदोपरांत विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। आदरणीय अरविंदर जी सरदार जी जो गुरुदेव के परम भक्त हैं और भोपाल से पधारे हुए हैं। ज्ञान का दिया जला आदरणीय महावीर भैया और शैलेश भाई झांझरी और पूरी संयोजना करने वाले जो विजयनगर के हर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे आदरणीय अक्षय भैया और हमारे मनोज भैया बाटलीवाल, जिनके कुशल संयोजन में ये सब तैयारी हुई है। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन कर पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पाद प्रक्षालन के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल व शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण की मनभावन प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य आर्यिका श्री 105 विमल श्री माता जी की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
जैन दर्शन में जिन आचार्यों ने एक वाक्य कहा है, गुरु आज्ञा प्रमाणम। गुरु की आज्ञा शिष्य के लिए शिरोधार्य हुआ करती है और उसी गुरु आज्ञा का अनुपालन करते हुए आप सब लोगों के चेहरे को देखते हुए, आप सबके चेहरों की खुशी और आनंद को देखते हुए मेरा भी कुछ कहने का मन हो आया है। मैं अपनी नहीं, आप लोगों की ही बात कहूंगी। आज बहुत अच्छा सुअवसर है। मालूम है क्या है? आज वर्ष का प्रथम दिन है, नया वर्ष है। और देखिए, नव वर्ष में हमें वह नवनिधि मिली है कि आज तक जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसको हम टीवी पर दूरदर्शन पर देखा करते थे, आज उसके दर्शन हम साक्षात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में जैन उपासकों ने परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 विवाह श्री माताजी की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। तदोपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य समर्पित किए। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो समय से पहले और भाग्य से बहुत ज्यादा और बहुत कुछ मिल जाया करता है। एक चींटी को अगर इंदौर से दिल्ली जाना हो कितने दिन लगेंगे? एक चींटी अगर पैदल चल करके इंदौर से दिल्ली जाना चाहेगी तो शायद नहीं पहुंच पाएगी। जब एक मेढक राजगृही नगरी से विपुलाचल तक पर्वत तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही हाथी के पैर के नीचे कुचल करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो एक चींटी इंदौर से दिल्ली तक कैसे पहुंच सकती है? इतनी सारे 6 लाइन 4 लाइन इतने ट्रैफिक में कहां से पहुंच पाएगी बेचारी चींटी? लेकिन अगर वही चींटी आपके शर्ट के ऊपर चढ़ जाए, कॉलर के ऊपर बैठ जाए और आप फ्लाइट से जा रहे हैं, वो चींटी भी आपके साथ में फ्लाइट में बैठ गई तो दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा? भव्यात्माओं, ऐसे ही श्रावक अगर मोक्ष मार्ग में चलना शुरू करता है, चल नहीं पाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। इस पंचम काल में तो इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, इतनी समस्या है मोक्ष मार्ग में चलने की कि मन एक चंचल है और दुनिया भर के झंझट, दुनिया भर की समस्याएं, मान सम्मान, माला तिलक, जरा मंदिर में पूजा करने में, जरा अभिषेक करने में तो लड़ाइयां हो जाती है, अभी मंदिर छोड़ देता है, फिर मोक्ष मार्ग तो बहुत लंबा है। अगली कड़ी में महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। युग श्रेष्ठ आचार्य विनम्र सागर जी महाराज आज अपने पूरे संघ के साथ मालवा की इस पुण्य भूमि इंदौर की पावन धरा पर अपनी चरण रज हमें प्रदान कर रहे हैं। इस युग श्रेष्ठ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का पट्टाचार्य महोत्सव का सौभाग्य इंदौर को प्राप्त हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में आज इंदौर की इस पुण्य धरा पर अनेकों आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी सत्संग यहाँ पर अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए उपस्थित है। इसी श्रृंखला में विजयनगर जैन समाज को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतना बड़ा आचार्य संघ, आरिका संघ आज विजयनगर की इस पुण्य धरा पर विराजमान है। और इस पावन पुनीत सौभाग्य के लिए सर्वप्रथम अगर कोई साधुवाद का पात्र है तो इस विजयनगर समाज के प्रथम पुरुष अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी जैन सिंहकेम को साधुवाद प्राप्त होता है। विजयनगर और मील क्षेत्र एक सबसे अधिक उपेक्षित और छोटा समाज का तबका यहाँ पर विराजमान होता है और आज बहुत गर्व होता है कि इस विजयनगर मील क्षेत्र में ऐसी शख्सियतें हैं, आदरणीय प्रदीप जी शास्त्री, डीके जैन साहब, धर्मेंद्र जी, अनेकों। जब हमने यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन देखे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस भारत की पूरी पुण्य धरा पर
अगर धर्म क्षेत्र में कार्य करने वाली सर्वाधिक सशक्त, ऊर्जावान और सबसे बड़ी अगर टीम है तो वह इस मिल क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विराजमान है। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य महाकवि भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी का मन होता है कि हमारे नगर में साधु आए। विचार करिए, जब कोई व्यक्ति 100 भव में भावना भाता है, 100 भव तक पुण्य कमाता है, और जब ये सोचता है कि हमारे नगर में कोई महाराज आए, किसी संयमी के दर्शन हो, जब 100 भव तक पुण्य कमाता है, तब उसे किसी आदिका माता जी के दर्शन होते हैं। लेकिन जब वह 200 भव तक पुण्य कमाता है, 200 भव में भावना भाता है कि हमें मुनिराज के दर्शन हो, तब कहीं जाकर के जब 200 भव का पुण्य एकत्र हो जाता है, तब एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। समापन बेला में महानुभाव ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। विश्व प्रसिद्ध जैन संत हैं जिन्होंने जीवन है, पानी है जीवन की बूंद का विशेष रूप से विशेष उल्लेख किया है और अनेक वर्षों से जल को सहेजने के लिए प्रयास करते हैं। भक्तांबर वाले बाबा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शुद्ध उच्चारण भक्तांबर का पूरे देश को सिखाया है, पूजन पद्धति सिखाई है। ऐसे पूज्य गुरुदेव का आज मंगल प्रवेश इंदौर में विजयनगर की धरा पर हुआ है। हम सब लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि यह एक पहला प्रवेश है आचार्य संघ का। इसके बाद अनेक मुनि और आचार्य इंदौर की धरा पर पधारेंगे और 27 फरवरी से 5 मार्च तक का जो हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को पट्टाभिषेक जो यहाँ पर होगा, उसके लिए सारे संतों का आगमन प्रारंभ हो चुका है। और आज उसी में एक अद्भुत ऐसा जलूस यात्रा निकला मंगल अगवानी, जिसमें पूरे इंदौर ने आज फिर यह साबित करके दिखाया कि इंदौर, आज गुरुदेव ने भी अपने मुख से कहा है कि धर्ममय नगरी है। हजारों नर नारियाँ मौजूद थे हमारे बीच में। हमारे मनोज जी, अनामिका बाकलीवाल भी है जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। धर्मेंद्र जी जैन विजयनगर के अध्यक्ष हैं, वह प्रमुख संयोजक के रूप में रहे। प्रदीप जैन शास्त्री जी, हमारे अक्षय कासलीवाल जी, डिक्की जी 78 जिन्होंने बहुत ही विशेष प्रयास से समाज को जोड़ने का प्रयास किया। प्रकाश जी, राजीव निराला जी और अक्षय जी, मनोज जी एवं समस्त पूरी टीम, विजयनगर नहीं पूर्वी क्षेत्र एवं पूरे इंदौर को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय जिनेंद्र।